नमस्कार, मैं हूं चित्रंजन कुमार और आप देख रहे हैं हमारा न्यूज चैनल ट्रू न्यूज TNBR। दोस्तों, बिहार राज्य में एक जिला है लखीसराय और ये जिला विधानसभा भी है लखीसराय में। और उसी लखीसराय विधानसभा के एक अंतर्गत गांव है जिसका नाम है बालगुदर। उसी गांव में हम आज यहां आए हुए हैं। हम आपकी बेहतर जानकारी के लिए भी बता दें कि लखीसराय विधानसभा से विजय सिन्हा जो अभी वर्तमान में भाजपा के उप मुख्यमंत्री बनाए गए हैं, वो इसी विधानसभा से आते हैं, अर्थात लखीसराय विधानसभा से ही हैं। जैसा कि जानकारी मिली है कि आजादी के 70 साल के बावजूद भी लोग यहाँ के जो दलित हैं, यहाँ के जो कह सकते हैं कि पिछड़े और वंचित समाज के जो लोग हैं, बस इसी आस में हैं कि किसकी सरकार आएगी और हमको न्याय मिलेगा, किसकी सरकार आएगी और हम जो हैं खुशहाल जीवन गुजर बसर करेंगे। परंतु आजादी के 70 साल के बावजूद भी सबको आजादी तो मिली, परंतु यहाँ के जो दलित हैं आज भी उसी स्थिति में हैं। इनको कोई आजादी नहीं दिया, परंतु गुलाम बनाने वाले प्रत्येक लोग हैं। इनके घर में आकर के गोली चला देने वाला, इनको डरा देने वाला, इनको लपड़िया देने वाला, इनको कुछ भी कर देने वालों की कमी नहीं है। ये करने वाला कौन है? पहले बोलते थे कि सामंती लोग होते थे, स्वर्ण क्लास के, स्वर्ण जाति के लोग होते थे। अब तो नव सामंती भी इसी प्रकार के कार्य करना शुरू कर दिए हैं। यहां जो मामला है ये नव सामंती का नहीं बल्कि सामंतियों का है। बाभन जाति के लोग होते हैं और इस क्षेत्र में कहा जाता है कि उनकी दबदबा है। बाहुबली कहते हैं कि बाहुबली है, लेकिन सच बात है, ऐसे ऐसे लोग बाहुबली नहीं कहलाते हैं। ऐसे ऐसे लोग गुंडा कहलाते हैं। ऐसे ऐसे लोग जो होते हैं चोर कहलाते हैं। ऐसे ऐसे लोग उचक्के कहलाते हैं। और ऐसे ऐसे लोग जो किसी को जीवन जीने नहीं देता, उनको तंग तबाह और परेशान करता, वैसे लोगों के लिए और कोई शब्द नहीं हो सकता। मेरे पास में कोई संवैधानिक शब्द नहीं है तो ऐसे लोगों को उस शब्द से हम नवाज सकते हैं। इस गांव में ही एक डॉक्टर हैं जो पासवान जाति से हैं। बेचारे पढ़ाई लिखाई कर करके और यहां पर आकर के अपने एक नर्सिंग होम खोल करके और लोगों की सेवा करते हैं और उसी से अपने परिवार को चलाते हैं। परंतु यह सामंती वर्ग के बाभन लोग के जो कुछ ऐसे जुबा मनचले जो हैं वो आते हैं बार बार, कभी 10,000, कभी 20,000, कभी 50,000 जबरदस्ती मांग करके ले लेते हैं। नहीं देने के बाद मारने का भी कोशिश करते हैं। परंतु यह मामला थोड़ा विशेष गंभीर हो गया है। इसलिए गंभीर हो गया है कि हाल ही फिलहाल के दिनों में इन डॉक्टर साहब से 5 लाख रुपए की रंगबाजी की मांग की गई कि 5 लाख रुपया दो, नहीं तो अपनी जान से हाथ धो दो। इस प्रकार के मामला को लेकर के डॉक्टर साहब और इनके टोले मोहल्ले के लोग जहां पर सहमे हुए हैं, वहीं पर इस क्षेत्र के जनता भी त्राहिमाम है और सबको बस यही कह रहा है कि काश हमारे विजय सिन्हा जो उप मुख्यमंत्री हैं इस पर संज्ञान लेकर के और इस पर कार्रवाई करते। यूं तो कार्रवाई के नाम पर SP के पास में, थानेदार के पास में और इस पंचायत के जो मुखिया है उनके पास में आवेदन दी गई है, परंतु इनको नहीं लगता कि वहां से न्याय मिलने वाला है। और इसलिए नहीं लगता कि दलितों को न्याय मिलता कहां है, क्योंकि न्याय तो खरीदे जाते हैं, न्याय तो पैसे पर बिकते हैं। इनको न्याय देने वाला है कौन? आइए इन्हीं तमाम बातों पर हम डॉक्टर साहब के पास में चलते हैं और यह जानने का कोशिश करते हैं कि आखिर उनके साथ में इस प्रकार की घटना क्यों घट रही है, आखिर इस प्रकार की रंगबाजी मांगने वाले लोग कौन हैं और उनकी मंशा क्या है और उनके ऊपर कार्रवाई कब होगी। सर, ये बताइए, सुनने में ऐसा आ रहा है कि आप यहाँ क्लिनिक चला रहे हैं, लेकिन आपसे रंगबाजी मांगा जा रहा है। हाँ जी। आखिर ये रंगबाजी मांगने वाले लोग कौन हैं और क्यों रंगबाजी मांग रहा है? ये बंटी सिंह, माही सिंह और बउआ जी, मनोरंजन सिंह, पिता का नाम बच्चू सिंह, ये रंगबाजी मांगते हैं। और एक बार और पहले मांगने के लिए आए थे तो यहाँ पर उसको गोली मार दिया गया, राहुल सिंह को। उसी के लेकर के अभी फिर कहते हैं कि उस केस में तुम गवाही दो कि कुछ नहीं जानता है, मेरे पार्टी के विरुद्ध मत बोलना है और नहीं तो जान भी मार देंगे और 5 लाख रुपया भी दो। तो 5 लाख रुपए की रंगबाजी आपसे मांगी जा रही है? हाँ, 5 लाख के रुपये मांगी जा रही है। और आप नहीं देंगे तो धमकी मिलता है कि गोली मार देंगे? हाँ, गोली मार देंगे। और जिनका नाम आपने लिया वो लोग हैं जो आपसे ये रंगबाजी मांग रहा है? हाँ। अच्छा, कोई पुरानी रंजिश भी है? पुरानी रंजिश हमारे साथ कुछ नहीं है, बस वही राहुल सिंह का केस लेकर के हम गवाह हैं, इस लेकर के हम पर इतना अत्याचार किया जा रहा है। अभी आप बताया कि कह रहा है कि हमारे पार्टी को ये दो, तो क्या वो लोग पार्टी भी चलाते हैं?
नहीं पार्टी तो नहीं, वो लोग कुछ है चंगड़ा लोग जो दो चार गुट दस बनाया लोग हुआ गुट है। बनाया हुआ है। गुट बनाया हुआ है। हाँ। तो मैंने कहने का मतलब वो अपने गुट के लिए पैसा मांगता है। अच्छा, ये तो मोटा रकम की बात आई, और ऐसे भी आप लोगों से छोटा छोटा भी अमाउंट भी आपसे मांगा हाँ गया है? बीच बीच में तो कोई त्योहार रहता था 10,000 दो, 20,000 दो, हम्म। हर घड़ी इसको दो उसको दो, ऐसे करके हरदम मांगते रहते हैं पैसा। तो ये आप हरदम ही दे से मांगा जाता है कि और कोई से ऐसे मांगता है? ऐसे तो गांव में सबको तंग करते हैं अधिकतर, हमारे साथ तो बहुत ज़्यादा ही कर दिया। आप किस कम्युनिटी से आते हैं सर? हम दलित से कम्युनिटी से आते हैं, पासवान जाति से आते हैं। और जो लोग आपको इस प्रकार से परेशान कर रहा है वो किस कम्युनिटी से? वो भूमियार जाति से आते हैं। अब यहाँ के विधायक कौन है? यहाँ विधायक विजय सिन्हा जी हैं। तो ये लखीसराय विधानसभा हाँ है? लखीसराय विधानसभा है। तो विजय सिन्हा वही विजय सिन्हा ना जो उप मुख्यमंत्री अभी बने हैं? यस यस। तो विजय सिन्हा भाजपा के नेता है ना? हाँ भाजपा के नेता हैं। तो सुनने में आया कि भाजपा जो है अब अच्छी सरकार चला रही, अच्छी अब सत्ता में आने के बाद दलितों के साथ पूरा न्याय होने वाला है, दलितों को दुख दर्द दूर होने वाला है, ऐसा कुछ नहीं हो रहा है? ऐसा कुछ नहीं, और दुख दर्द बढ़ रहा है, प्रशासन कुछ सुन नहीं रहा है इनके राज्य में। तो आपके साथ जो हुआ तो इसको आपने पुलिस प्रशासन को इन्फॉर्म हाँ किया? पुलिस प्रशासन को इन्फॉर्म किए हैं, आपने खुद जाकर के आवेदन दिए हैं, लेकिन एक बार आए और कुछ कार्रवाई नहीं किया गया। अच्छा, पुलिस प्रशासन कोई इस पर कार्रवाई नहीं की? नहीं कुछ कार्रवाई नहीं की। कुछ बोले नहीं? पर आए हम, खाली हमसे मिल के गए, और उधर भी क्या मिले, उसके बाद से फिर डेली धमकी आना शुरू हो गया। मेरे लड़के के मोबाइल पर भी गाली गलौज देता है, और हमें भी गाली गलौज देता है। मोबाइल जब तक 10 बजे रात 11 बजे रात में कॉल कर देता है। हम सोचते हैं कि पेशेंट का फ़ोन आया, पेशेंट का फ़ोन क्या आएगा, हमें गाली दिया जाता है। गाली मतलब क्या देता है? जाति सूचक गाली देता है, और डिमांड करते हैं पैसे का। सर ये कितना सिलसिला जो है कितने सालों से चलता आ रहा है? ये 3 सालों से चलता है आ रहा। 3 साल से चलता आ रहा, 3 साल से आप दे रहे हैं वो लोग को रंगदारी? हाँ रंगदारी टैक्स दे रहे हैं, हरदम परेशान किए जा रहा है। पूरा घर पर भी चढ़ के घर पे भी गोलीबारी घर पर किया गया। हाँ घर पर भी 2021 में 28 नवंबर को घर पर चढ़ करके गोलीबारी किए थे। ये प्रशासन भी जानते हैं, प्रशासन के पास भी ले तो गोलीबारी का क्या वजह था सर? वो रंगदारी टैक्स रंगदारी टैक्स दो ने जान मार देंगे। कितना मांगे थे रंगदारी का? 5 लाख मांगे थे, आप लोग नहीं दिए? नहीं दिए। अच्छा, जो आपके पास धमकी है उसका सबूत है आपके पास? हाँ लेटर है जो अभी भी प्रशासन में दिए हैं, हाँ। और पहले भी वहाँ लेटर दिया हुआ, इन पर केस भी चल रहा है। एक राहुल सिंह को मार के लाए थे, जो हम बोले हमसे इसका इलाज नहीं हो पाएगा, ये सरकारी केस है और प्रशासनिक लिए काम है, हम नहीं कुछ कर पाएंगे, तो हमको गाली उली देने लगा। और फायरिंग भी यहाँ किया, 5-7 गोली फायरिंग किया, और बोला कि नहीं दोगे तुम्हें भी जान मार देंगे। और उसका अभी वो लोग निकल गया है, बेल हो गया है, अब लोग का धमकी आना शुरू हो गया है। तो हाथ में जो आवेदन लिए हुए हैं, तो ये आवेदन इस बात की पुष्टि नहीं करता है ना कि आपको धमकी मिली है? कोई क्योंकि ऑडियो वगैरह आवेदन तो है? आप लिखें, कोई ऑडियो वगैरह, कोई वीडियो हाँ क्लिप ऐसा कुछ है? हाँ ऑडियो क्लिप है। रिकॉर्डिंग कराएं की रे? हेलो हाँ डॉक्टर साहब, हाँ बोलो। फोनमा कर रही हो लाट झोंका काहे न उठेलो? तो साइलेंट कर देने के लिए दवाई खा ली। दवाई खा लो हो? हाँ की मैटर हो बउआ जी महिया तोहर? वो कुछ मैटर नहीं है बउआ जी, तनी अथी कर रखिन, और की बोलियो। की करा अखुन तोरा जोर गलत करा अखुन? तनी तो परेशान तो जरूर कर रखिन है। तो ओकरा जोर परेशानी नहीं कैलो? हम उनखरा जोरे की के लिए तो ही बोलो। एक बात बोलियो। बोलो पढ़ल लिखल हो? बोलो न, तो जे बोलो हो तो सुनिए बोलो रहिए। तो कि हम पढ़ल लिखल ये ग्रेजुएशन कैले हो? एक बात ध्यान में रखिया डॉक्टर साहब। बोलो। कोई ओढ़ी गोढ़ी नहीं बलगुदर में बावन के सामने पात ले अने पातते ओरा मार के न बहिन चोदा ओरा न कहो कल की औकात दिखा देतो तोरा कुल। ये हौला में नहीं लिया गुरु, तो हौला में नहीं लिया डॉक्टर साहब, तोरा कर लियो तोरा पर आफत आ जीतो अब। अच्छा बउआ जी तो दुश्मनी बेकार के ले लो तो दुश्मनी की हम उनकर खेत जोत लिए, चाहे वो हमार खेत जोत ललखिन है, जो दुश्मनी करे के। तो हाँ पैसवा काहे लो कर रख लो? पैसा उनकर हम रखबे के लिए है, तो अब की कितना जितना होते वो तो नहीं देवे, अब कितना उनखरा दे दिए। कितना ऊ कहल को? तो पूछो उनखरा से न कि कितना कहल को, अब हमरा तो पूछे को।
जे है ना हीरो गोढ़िया हाँ, ओरा नहीं मार लियो हम तोरा सामने डॉक्टर साहब ओरा का तर तो लड़ो ना, हम तोरा के बोला के कि नहीं लड़े ले, तो अपन लड़ो। बोला नहीं बाबा नहीं याद रखिया डॉक्टर साहब तोरा ई दू गलती हो गलो। एक तोरा चलती भुटिया मारल गले, दूसरा चलती तो बउआ जी जोर गलती कर दलो। ई बउआ जी जोर गलती कर दलो ई तो बहुत गलत कैलो। हम केकरो जे गलती नहीं की लिया। नहीं हम नहीं बोलबो बउआ जी बिना हम काहल कहबे इनका मरे एक मन है तो हम की कही कन्हैया डुमडुमा कुल ने कर ले अभी मारबो लेकिन छोड़ दे इनका तो दे दो एकर पैसा जितना हो गुरु उनकर सब दे दिलिए। तो बोले कहेंगे बोल तो बात करता ना बात करता तो बात कर ही नहीं यार तो जोड़ा ही का यार की करती बड़ा उखड़ती बहन चेदा देवे कर देवे उड़ा घड़ा पर चढ़ के छीन देवा। हेलो बोलो। हाँ तो साहब ठीक है कमरबार में गुरु इतना गोली मारबो ना जबकि गर्दा उड़ा देबो। हम बोले कमरबार का तू कुल छिपा छिपा कमरमा खड़ा है पर चढ़ के गोली चलता कोई गोली नहीं तो बहन चौदा फिर औकात हो बहन चौदा आवे तो समझ रहे लो मजाक में मजाक नहीं लो डॉक्टर साहब होश में आ जाओ। तोरा बोल रही हो तो समझ जा अभी तक हम तोरा समझा रही हो बउआ जी समझा रहे तो होश में आ जा। गोरी का औकात हो बहन चौदा कहो छुमी रहे छुइन बहन चौदा तोरा है की बोलियो संजैया काना फलना मंटू जी इतना गोली ओकरा मारबन बहन चौदा कहो कल मारल जी मेरे सिंदरी भिवा तो गलबा झाड़ देबो सैतिलिसबा आके तोरा रिकॉर्डिंग करबा कर ला तो हमर फोन में मजाक अभी तक हो रहा मजाक तो हमरा पागल समझ रहा रे बउआ जी तो बात कर नहीं यार तो डरा ही का यार बात कर हो ले बात करने तो सब उतने हो काट लियो तो की कहा है हमरा करे अच्छा घर दिए हम देखो नहीं कितना हमारा होती यार घर का है बात कर रहा बहन बंटी सिंह ने गाली दिया और बोला AK-47 ला करके आपके घर पर झाड़ देंगे। अच्छा सबको जान माल को मार देंगे। इस प्रकार के बोला है। हाँ ये ऑडियो है आपके पास? ऑडियो क्लिप भी है मेरे पास। अच्छा तो अच्छी बात है ये ऑडियो क्लिप भी हम लोग इसमें चलाएंगे। क्या उसमें कहा गया है? हाँ। क्या मांग कीजिएगा सरकार से चाहे यहाँ के प्रशासन बस हमारे जान माल का रक्षा हो हमारे परिवार सुरक्षित से रहे और क्या हम सरकार से हमारी मांग होगी। सुरक्षा चाहिए सुरक्षा चाहिए हमें। क्या परेशान है आप एकदम? हाँ पूरा परेशान है। सरकार तो कह रही है कि राहदारी टैक्स बिहार में पूर्णतः बंद है। नहीं ये गलत है। दलितों का अभी भी शोषण किया जा रहा है दलितों पर अत्याचार किया ही जा रहा है। हम लोग दलित परिवार से आते हैं इस लेकर हमारे साथ कोई नहीं है और वो लोग हम पर इतना कर रहे हैं। क्या सर आप ज्यादा पैसा कमाते हैं इसलिए आपसे ज्यादा टैक्स मांग रहे अरे हैं? पैसा का गांव में कहाँ कमाते हैं। गाँव में जो छोटा क्लिनिक है एक दवा दुकान है इससे कितना होता है जो हम लोग को इतना टैक्स दे सकते हैं। आपको क्या लगता है कि आपको जाति देखकर आपको टारगेट किया जा रहा है परेशान किया जा रहा है ये दलित और जाति के कारण ही हमें सताया जा रहा है। बगल में बैठे हैं नवनीत कुमार हिमांशु जी क्या कुछ करना चाहेंगे? आपके इस क्षेत्र से चुनाव लड़ चुके हैं मुंगेर लोकसभा में और इस तरह की घटनाएं घट रही है। मैं तो बताना चाहूँगा कि मुंगेर लोकसभा खास करके दलित बैकवर्ड का शोषण का बहुत बड़ा फैक्टर बनता है। इससे ज़्यादा कोई प्रताड़ित नहीं होता। इस एरिया लोकसभा में मोकामा से लेकर के पूरे मुंगेर तक जो दर्द पीड़ा सहता है उसका उद्भेदन सारे दिख जाता है। यह एक छोटा सा क्लिनिक देकर के लोगों की सेवा करता है बदले में कितना प्रताड़ित होता है यह तो जीता जागता उदाहरण है। खास करके मैं तो मुकामा और अंत में आप सभी से मेरा निवेदन है कि सच्ची पत्रकारिता के समर्थन में आप अपना सहयोग राशि अवश्य प्रदान करें। आपके थोड़ी सी सहयोग से हमारा मनोबल बढ़ता है। अगर आप हमें सहयोग करना चाहते हैं तो यह हमारा स्कैनर है, इसे स्कैन करें,
जो चितरंजन कुमार के नाम से है और इसे डायरेक्ट हमारे खाते पर भी ट्रांसफर कर सकते हैं। हमारा खाता का डिटेल्स है, नाम चितरंजन कुमार, अकाउंट नंबर 50 21 50 45 52 7। जी हाँ, 502150452527। बैंक का नाम है इंडियन बैंक, IFSC कोड है IDIB 000J055। मेन ब्रांच जहानाबाद में पड़ता है। दोस्तों बहुत बहुत धन्यवाद, आपने हमें सहयोग किया इसके लिए। तो देखता हूं कि दलित ही सबसे ज्यादा शोषित, सबसे ज्यादा दलित शोषित। इसका मूल कारण है कि यहाँ जितने भी लोग हैं, MP MLA MLC, सारे के सारे उसी वर्ग विशेष से आते हैं, सवर्ण जाति से आते हैं, भूमिहार से आते हैं। और अंतोगत्वा हम लोग लाचार विवश होकर के उनका वोटिंग करते हैं। अब वोटिंग का परिणाम है कि हमने उसका भोगते हैं। हमारे समाज से जो भी व्यक्ति आगे बढ़ने का कोशिश करता है, प्रतिनिधि बनने का कोशिश करता है, विधायक की चुनाव लड़ने की कोशिश करता है, MP की चुनाव लड़ने की कोशिश, उसको किसी न किसी मुकदमे में फंसाकर उसे जेल की सलाख दिखाया जाता है। तो माना जाए कि मुंगेर लोकसभा में जातीय शोषण एकदम चरम सीमा बिल्कुल चरम सीमा पर है। मैं अपनी पीड़ा बताता हूँ। मोकामा विधानसभा के अंतर्गत मोर गांव है, वहां 3 बच्ची का बलात्कार हुआ था। उसमें मैंने आगे बढ़कर लड़कियों का हमने मदद किया, बदले में फर्जी मुकदमा करके हमको जेल भेजा गया था। और मैंने MP का नॉमिनेशन में मुंगेर लोकसभा में मुंगेर से कलेक्टर के यहाँ से गिरफ्तार होकर के गए। तो मतलब मेरे जैसे लोगों पर अत्याचार होता है तो और लोगों पर क्या क्या जुर्म ढाया जाता है, तो कहने की चीज है। ये लखीसराय जिला है और यहाँ के विधानसभा से विजय कुमार सिन्हा अभी जो है बिहार के डिप्टी सीएम बने हुए हैं और कही जाती है कि भाजपा की सरकार है और बिहार में भाजपा की सरकार बनते ही दलितों की जो शांति भंग हो गई, एकदम साफ दिख रहा है। अभी चंद मिनट में, चंद दिन में, ये देखिए ना, ये डॉक्टर साहब का सेवक समाज का करते हैं और लोग इन पर रंगदारी टैक्स चलना स्टार्ट हो गया और कहते हैं विजय सिन्हा साहब दलितों पर, पासवानों पर, रविदासों पर, रजक पर सारे का सारे अमन चैन दूंगा। अमन चैन तो छीन गई। मैं तो बताना चाहूं, ये समाज का सेवा करता है और पासवान समाज से आते हैं। क्या यही है कि मतलब कि खुल करके मन, इनका ऑडियो जब सुनता हूं तो धमकी नहीं, इनकी CC कैमरा को लोग और धज्जी उड़ाने के AK-47 से कर रहे हैं और इनके घर पर मतलब चढ़ करके मारने की बात करते हैं। और मारने की बात नहीं करते हैं, जान मार करके फेंक देंगे। डॉक्टर साहब का मतलब मैंने ऑडियो सुना, इससे मतलब लगता है ये चरम सीमा पर है। दलित समाज कहीं सुरक्षित नहीं है। दलित समाज का कहीं सुरक्षा नहीं है, सुरक्षित नहीं है, असुरक्षित है।